Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching second year intermediate maths lectures on Mathflix by Hashim Zia. बेटा चैप्टर नंबर 5 को हम स्टार्ट कर चुके हैं. चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक्सरसाइज 5.3 को पहले कर रहे हैं. एक्सरसाइज 5.3 का ये लेक्चर नंबर 2. इसके अंदर हम सेकंड क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ रहे हैं. लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको टॉपिक एक्सप्लेन करा था किस तरीके से इस टॉपिक को परफॉर्म करना है एंड देन आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे होंगे. मैं नहीं चाह रहा था उसकी वीडियो जरा लंबी बने, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने उस पर्टिकुलर लेक्चर में नहीं करवाया. क्वेश्चन नंबर 2 से आज की बात को स्टार्ट करेंगे और आपके जहन में जो खदशात होंगे इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उन खदशात को भी दूर कर सकूं. यानी कि आप सोच रहे हो कितना लंबा क्वेश्चन था सर, पूरी ये क्लास खा गया हमारी. नहीं बेटा, ये लंबा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है. आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह आज की क्लास के अंदर हम 3 से 4 क्वेश्चन करने के ऊपर बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे क्वेश्चन को ट्राई कर सके. या फिर मैं आपको बुक के भी क्वेश्चन कुछ मार्क करवाऊंगा और आपसे कहूंगा कि आप उन क्वेश्चन को भी बैठ के सॉल्व कर सकते हैं इजीली. अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है मेरे लेक्चर का. क्या कहा जा रहा है इसके अंदर? 1/3 एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1. ये क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिल रहा होगा, मैं अगेन कह देता हूं. ये सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं और कुछ बुक के क्वेश्चंस होंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है. मैं इस एक्सरसाइज को बुक से नहीं सॉल्व करवाऊंगा, अगेन पास्ट पेपर्स और बुक को मिला के सॉल्व करवा रहा हूँ. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन होगा. अच्छा, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? आपको एक फंक्शन दे दिया. देखो मेरा बेटा, अगेन इसके ऊपर क्वेश्चन वही लिखा हुआ होगा, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू. यानी कि फाइंड वही एक्सट्रीम वैल्यू आपको करनी है. करने का तरीका हम पहले भी कर चुके थे, अब भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसको आपने एज इट इज एक बार लिख देना है और उसको इक्वेशन ए कहना है. कैसे? fx इज इक्वल टू 1/3 एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1. ये क्या चीज बन जाएगी? आपकी इक्वेशन ए बन जाएगी. क्या बन जाएगी मेरा बेटा? ये आपकी इक्वेशन ए. इस इक्वेशन ए के ऊपर आप डेरिवेटिव लेंगे किसकी रिस्पेक्ट से? एक्स की रिस्पेक्ट से. उस बात को यहां पे लिखेंगे. इस पर्टिकुलर इक्वेशन यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप इक्वेशन ए कहा करेंगे एंड देन उस इक्वेशन ए के ऊपर डेरिवेटिव ले लेंगे. कैसे डेरिवेटिव लेंगे? विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो लिख देंगे भाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि इक्वेशन ए के ऊपर एक बार डेरिवेटिव ले लेंगे. मेरा बेटा जब कभी डेरिवेटिव लेंगे तो एक ये सिंपल फंक्शन है fx. अब इसमें जब एक बार डेरिवेटिव ले लिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? f प्राइम x. क्या बन जाएगा? f प्राइम x. और यहां भी पूरी टर्म के ऊपर क्या आ जाएगा मेरा बेटा? डेरिवेटिव आ जाएगा. अच्छा, तो मेरा बेटा देखो 1/3 एक्स क्यूब के जो डेरिवेटिव लोगे 1/3 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिख दिया जाएगा और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर. इस 3 से ऊपर वाला 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट. सर ये आप क्या बोल रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा. मेरा बेटा मैंने आपसे पहले भी कहा था चैप्टर नंबर 4 मैंने बहुत डिटेल तरीके से आपको पढ़ाया है, तो अब मैं डेरिवेटिव्स करने के अंदर आपसे भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप तेजी से करें. मेरा बेटा डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? अगर 1/3 आपके पास 3x स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर आपके पास लिखा है 1/3 3x क्यूब, सॉरी आई एम सो सॉरी, आपके पास लिखा हुआ है 1/3 एक्स क्यूब. आपको इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है. कैसे लेंगे बेटा डेरिवेटिव? 1/3 एक कांस्टेंट है, पहले लिख दिया जाएगा और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर. 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट. तो यही काम तो मैं आपसे कह रहा हूं यहां पे करेंगे. क्या काम करेंगे? 1/3 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा बेटा? एक्स स्क्वायर. और माइनस का 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा बेटा? माइनस का 4x. कैसे सर? 2x स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है, पहले लिख दिया जाएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x. 2 2 4x. और प्लस के 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? प्लस का 3. और फिर प्लस के 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0. कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है हमेशा? 0. तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन 1. पहला काम क्या करना है? जो क्वेश्चन गिवन होगा उसको इक्वेशन ए कहेंगे और फिर उस इक्वेशन ए के ऊपर एक बार डेरिवेटिव ले लेंगे, उसको इक्वेशन 1 कहेंगे. इस इक्वेशन 1 के ऊपर एक और बार डेरिवेटिव लेंगे. ये तमाम स्टेप्स आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, तभी लास्ट लेक्चर के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन करवाया था मगर बड़े तरीके से करवाया था कि आप कर सके, आपको समझ में आए. तो भाई क्या किया? सिंपल तरीके से इक्वेशन 1 के ऊपर एक बार और डेरिवेटिव लेंगे. तो यहां पे इस बात को मेंशन करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक और बार डेरिवेटिव लिया. आप पूरा लिखेंगे भाई डेरिवेटिव, मैंने सिर्फ डी लिख दिया. तो एक और बार डेरिवेटिव जब मैं लूंगा इक्वेशन 1 के ऊपर. अब पहले सबसे पहले क्या था? ये सिंपल फंक्शन था fx था. एक बार डेरिवेटिव लिए तो क्या बन गया? f प्राइम x. एक और बार डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बन जाएगा? f डबल प्राइम x. ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने फंक्शन के ऊपर अब तक 2 बार डेरिवेटिव ले चुके हो. अब इस इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव दोबारा ले रहा हूं तो कैसे हो जाएगा? x स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरा बेटा क्या होता है? 2x. क्या होता है? 2x. माइनस का 4x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का 4. और ये आपकी क्या बन जाएगी? इक्वेशन 2 बन जाएगी. क्या बन जाएगी मेरा बेटा? इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी हमारी.
यहां तक की बात क्लियर होती है आपको? आई गेस इन तमाम बच्चों को ये बात क्लियर होगी भाई। ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहला स्टेप क्या होता है हमेशा एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन सॉल्व करने का, एक्सट्रीम वैल्यूज निकालने का, कि भाई निकालनी वही एक्सट्रीम वैल्यूज है आपको, मिनिमम मैक्सिमम के पॉइंट्स बताने रिजल्ट के अंदर। कैसे निकालेंगे? जो क्वेश्चन गिवन है उसको इक्वेशन ए कह दिया, इक्वेशन ए के ऊपर एक बार डेरिवेटिव लेके इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 1 पे एक और बार डेरिवेटिव लेंगे इक्वेशन 2 बन गया। अब आता है चौथा स्टेप, चौथा पॉइंट क्या कहता है आपसे? यूजिंग द एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम की कंडीशन को यूज करेंगे। क्या होती है एक्सट्रीम की कंडीशन? एफ प्राइम एक्स की वैल्यू को जरूर रखेंगे इक्वेशन 1 के अंदर, क्योंकि एफ प्राइम एक्स और कहां पे आ रहा है? इक्वेशन 1 में आ रहा है। तो चौथा पॉइंट आपसे वर्किंग रूल का क्या कहता है? यूजिंग द एक्सट्रीम कंडीशन या फाइंडिंग द एक्सट्रीम कंडीशन। लिख देंगे यहां पे फॉर एक्सट्रीम कंडीशन पुटिंग f prime x equal to 0 in equation number 1। f प्राइम x की वैल्यू 0 डाल दी जाएगी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ताकि वहां से x की वैल्यूज या x के रिजल्ट निकाले जा सकें। तो क्या कहता है चौथा पॉइंट आपसे? कि भाई इक्वेशन 1 के अंदर f प्राइम x की वैल्यू 0 रख दो, ताकि वहां से x की वैल्यू रख सको, निकाल सको। तो यहां पे जब मैं f प्राइम x की वैल्यू 0 रख दूंगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू, आगे क्या था भाई यहां पे? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 क्या है? 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3। सिंपल तरीके से भाई क्या करोगे? मिडिल टर्म ब्रेक करोगे। कैसे करते हैं मिडिल टर्म? अल्लाह के वास्ते मुझसे इंटर लेवल के ऊपर ये मत क्वेश्चन करना। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवा के जो मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं उसी की बात कर रहा हूं। सिंपल तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई, इसको सॉल्व करने के लिए एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मिडिल टर्म ब्रेक कर दो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वो आपको आना चाहिए। कैसे अप्लाई करते हैं थोड़ा सा फिर समझा देता हूं। मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाओगे, आंसर आ जाएगा। उस आंसर को दो फैक्टर्स में ब्रेक करोगे, ऐसे नंबर से ब्रेक करोगे जब इधर उनको प्लस करो या माइनस करो बीच की वैल्यू बने, और मल्टीप्लाई करवाने पे वापस से वो आंसर बनना चाहिए। दिस पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, मैं इंटर लेवल पे नहीं सिखा सकता भाई, इस मेथड को ओपनली कहता हूं। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 क्या हो जाएगा मेरा बेटा? सिंपल तरीके से मिडिल टर्म ब्रेक करूंगा तो किन दो नंबर से मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा होगा? ये हो रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, नहीं माइनस का 3x में होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3, यानी कि माइनस का 3 और माइनस के 1 के अंदर इसका मिडिल टर्म ब्रेक होगा। किसमें होगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3। तो मेरे पास कौन कौन से दो फैक्टर्स आ रहे होंगे भाई? यहां से पहली दो टर्म में क्या चीज कॉमन आ रही है? x की वैल्यू, तो x कॉमन ले लेंगे, क्या बनेगा? ये x माइनस का 3। इन दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही है? माइनस का 1, क्या बनेगा ये मेरा बेटा? x माइनस का 3। तो आपके पास दो वैल्यूज कौन कौन सी आ रही होंगी? एक आ रही होगी x माइनस 3 और दूसरी क्या आ रही होगी? x माइनस का 1। अच्छा, दोनों को बारी बारी 0 के बराबर ले लेंगे। पहली वैल्यू 0 के बराबर क्या आएगी? एक बार लेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0 और दूसरी बार लेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरा बेटा x की एक बार वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव 3 और दूसरी बार x की वैल्यू क्या आ रही होगी? पॉजिटिव 1। क्लियर होती है बात आपको? आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगी। भाई क्या करा सिंपल तरीके से आपने? सिंपल तरीके से क्या स्टेप करा भाई? परेशान नहीं होना भाई, मैंने बहुत तरीके से लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, तो अब सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे सॉल्व होंगे, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। क्वेश्चन मुश्किल या डिफिकल्ट जरूर आ सकते हैं मगर पैटर्न एक ही रहेगा। भाई आपने इक्वेशन 2 तक काम कर लिया, अब एक्सट्रीम कंडीशन को यूज करना है। एक्सट्रीम कंडीशन आपसे क्या कहती है? f प्राइम x की वैल्यू 0 रखोगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर f प्राइम x की वैल्यू को 0 रखेंगे और फिर x की वैल्यू उसको फाइंड कर लेंगे, निकाल लिया। अब पॉइंट नंबर 5 आता है। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है कि जो x की वैल्यूज निकाली है उनको f डबल प्राइम में पुट करो, उनको इक्वेशन 2 में पुट करो और चेक करो कि रिलेटिव फंक्शन मैक्सिमम है मिनिमम है। क्या कहा मैंने? अब जब x की वैल्यूज निकाल लिया आप लोगों ने, एक्सट्रीम कंडीशन की कंडीशन यूज कर दी, एक्सट्रीम कंडीशन का वाला पॉइंट यूज कर दिए, दैट वाज पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 पे आएंगे। पॉइंट नंबर 5 देखो, याद नहीं करवाऊंगा वर्किंग रूल, इतनी बार बोलूंगा कि इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 आपसे क्या कहता है कि भाई जो x की वैल्यूज आपने निकाली, जो x की वैल्यूज आपने निकाली उनको इक्वेशन 2 में डालोगे ताकि f डबल प्राइम x के जरिए आप रिलेटिव फंक्शन इधर मैक्सिमम है मिनिमम है उसको डिटरमाइन कर सको। तो आइए वो काम कर लेते हैं भाई। क्या करूंगा? बारी बारी x की वैल्यू डालूंगा इक्वेशन 2 के अंदर। तो इस बात को यहां पे लिखेंगे, पहली बार x की वैल्यू 3 डालते हैं तो क्या लिखूंगा? पुटिंग x इज इक्वल टू 3
in equation number 2 putting x is equal to 3 in equation number 2 इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x की वैल्यू क्या डाल रहे हैं 3 डाल रहे हैं तो क्या बन जाएगा जहां जहां इक्वेशन 2 के अंदर x आ रहा है वहां पे 3 रख देंगे इधर आ रहा है x इधर आ रहा है तो क्या बन जाएगा f डबल प्राइम 3 इक्वल टू यहां पे क्या आ जाए 2x माइनस का 4 2 का 2 एज इट इज रहा x के अंदर क्या आ जाएगा 3 माइनस का 4 3 2 6 6 माइनस 4 कितना होता है मेरा बेटा 3 2 6 और 6 माइनस का 4 क्या होता है पॉजिटिव 2 क्या होता है पॉजिटिव 2 तो आपके पास f डबल प्राइम की वैल्यू क्या आई 2 आई तो मेरा बेटा कैसे चेक करते थे रिलेटिव फंक्शन मैक्सिमम है मिनिमम है आप चेक करोगे कि आपके पास f डबल प्राइम की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है छोटी आ रही है मुझे बताओ जरा 0 से बड़ी आ रही है छोटी आ रही है बड़ी आ रही है यानी कि मैं क्या कह सकता हूं मैं ये कह सकता हूं कि भाई f डबल प्राइम के अंदर जब मैंने x की जगह पे 3 डाला तो ये वैल्यू क्या आ गई 0 से बड़ी आ गई इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि रिलेटिव फंक्शन कैसा है मिनिमम है अगर f डबल प्राइम की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही होगी तो मतलब क्या है इसका रिलेटिव फंक्शन कैसा है मेरा बेटा रिलेटिव फंक्शन इसका मतलब है मिनिमम है क्योंकि वैल्यू 0 से बड़ी आई है ये तमाम बातें कल की क्लास में पढ़ाई थी इसलिए लेक्चर थोड़ा लंबा था क्वेश्चन कम थे मगर बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी उस लेक्चर के अंदर अब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है अब x की वैल्यू 3 डालने के ऊपर फंक्शन के बारे में पता चल गया कि फंक्शन कैसा है मिनिमम है अब x की वैल्यू 1 को यूज करेंगे क्या लिखूंगा यहां पे पुटिंग x is equal to 1 in equation number 2 अब x की वैल्यू 1 डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ताकि चेक कर सके 1 डालने के ऊपर फंक्शन मैक्सिमम मिलता है मिनिमम मिलता है तो भाई इक्वेशन नंबर 2 कहां गई ये रही यहां पे जहां जहां x आ रहा है वहां पे x की दूसरी वैल्यू डाल देंगे क्या डालेंगे 1 डालेंगे तो क्या इक्वेशन है f डबल प्राइम x इक्वल टू 2x माइनस का 4 तो x की जगह पे 1 डाल देंगे भाई तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा f डबल प्राइम x की जगह पे क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू के बाद 2x माइनस का 4 है ना तो x में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और माइनस का 4 एडिट 2 1 जा 2 2 माइनस का 4 2 माइनस 4 कितना होता है मेरा बेटा माइनस का 2 तो आपके पास f डबल प्राइम की वैल्यू क्या आई माइनस का 2 आ गई क्या मतलब है इसका क्या मतलब है भाई इसका कि मेरा जो f डबल प्राइम आया x की वैल्यू 1 डालने के ऊपर मेरा जो f डबल प्राइम आया x की वैल्यू 1 डालने के ऊपर वो 0 से कैसा आ गया छोटा आ गया इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये कि जब कभी हमारा f डबल प्राइम 0 से छोटा आएगा तो रिलेटिव फंक्शन क्या होगा मैक्सिमम होगा 0 से छोटा वैल्यू f डबल प्राइम में क्या इंडिकेट करती है कि हमारा पॉइंट कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है x इज इक्वल टू 1 मैक्सिमम पे कर रहा है तो क्या लिखेंगे रिलेटिव फंक्शन इज मैक्सिमम रिलेटिव फंक्शन इज मैक्सिमम देखो बेटा एक ही बार क्वेश्चन समझने वाला है बाकी फिर हर क्वेश्चन में सेम पैटर्न फॉलो होगा भाई सिर्फ f डबल प्राइम का काम क्या होता है ये आपको फंक्शन के बारे में बताता है कि फंक्शन आपका मैक्सिमम है मिनिमम है f डबल प्राइम का काम पूरे क्वेश्चन में सिर्फ क्या होता है आपको फंक्शन के बारे में गाइड करता है आया आपका फंक्शन मैक्सिमम है मिनिमम है अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में देखो मैं भी स्टेप्स नहीं देख रहा मगर आपको एक बार बता दिया मुझे भी आ गए आपके जहन में भी आ गएंगे पॉइंट नंबर 6 क्या था हमारा पॉइंट नंबर 6 हमसे कहता है कि भाई अब जो x की वैल्यूज आपने निकाली थी ना वो इक्वेशन a में वापस डालो ताकि वहां से फाइनल रिजल्ट निकाल सको तो सर क्या ये हमारे फाइनल रिजल्ट नहीं है जी नहीं मैंने क्या कहा मैंने अभी तो कहा कि इक्वेशन 2 का खाली काम ये होता है कि फंक्शन की मैक्सिमम होना या मिनिमम होना ही बताता है इक्वेशन 2 का काम क्या होता है ये सिर्फ आपको ये बताता है कि आपका फंक्शन आया मैक्सिमम है मिनिमम है असल रिजल्ट तो भाई x की वैल्यूज को वापस इक्वेशन a में डालने में मिलता है यस चूंकि रिजल्ट के अंदर हमें बताना होता है मैक्सिमम फंक्शन था मिनिमम फंक्शन था इसीलिए मैक्सिमम और मिनिमम निकालना बहुत जरूरी है क्लियर कर पा रहा हूं बेटा तो पॉइंट नंबर 6 क्या कहते हैं हमसे कि x की वैल्यूज को बारी बारी इक्वेशन a में डाल देंगे क्लियर है मेरा बेटा आई गेस इंशाल्लाह मेरी बात क्लियर होगी तो भाई कैसे डालेंगे x की वैल्यूज को बारी बारी आइए चेक कर लेते हैं भाई x की क्या पहली वैल्यू थी x की पहली वैल्यू मेरे पास आ रही थी 3 किस में डालना है इक्वेशन a के अंदर तो लिख देंगे इस बात को यहां पे पुटिंग x इज इक्वल टू x की पहली वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास मेरा बेटा 3 आ रही है किस में डालना है इक्वेशन a में पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर a पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर a तो बेटा इक्वेशन नंबर a क्या है हमारी ये आ गई तो यहां पे सिंपल तरीके से x की वैल्यू 3 डालेंगे ताकि फाइनल रिजल्ट निकाल सके अच्छा तो जहां जहां x आ रहा है इक्वेशन a में वहां पे क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा f 3 इज इक्वल टू 1/3 x के अंदर क्या आ जाएगा 3 का क्यूब फिर क्या है माइनस का 2x स्क्वायर
क्या है मेरा बेटा, माइनस का 2, एक्स में क्या आ जाएगा 3 होल स्क्वायर प्लस का 3x, एक्स में क्या आएगा अगेन 3 और फिर क्या है प्लस का 1। सिंपल तरीके से सिंप्लीफिकेशन करेंगे हमारे पास f3 की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ रही होगी मेरा बेटा, जब आप इक्वेशन ए के अंदर x की वैल्यू 3 डालेंगे तो आप सिंपल तरीके से कैलकुलेटर में डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास f3 की वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्टली निकाल लो, कोई मसले की बात नहीं होगी। नहीं निकालना चाहते तो सॉल्व भी कर लो, एक स्टेप और सॉल्व कर लो तो क्या बन जाएगा 1/3 एज इट इज। 3 का क्यूब क्या होगा आई गेस 81, 3 का स्क्वायर 27 क्या हो जाएगा 27 हो गया हमारे पास। देन माइनस का 3 का स्क्वायर 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का 3 9 और प्लस का 1। तो भाई इस तरीके से अब लास्ट के अंदर एक बार से और डायरेक्टली कैलकुलेटर में डाल के डायरेक्टली अब f इंटू 3 की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आई गेस हमारे पास आनी चाहिए 1। यानी कि जब x की वैल्यू आपने 3 डाली किसके अंदर, इक्वेशन a के अंदर, तो पहला आंसर क्या आ गया 1। लास्ट में रिजल्ट लिखेंगे उस वक्त काम आएगा ये। अभी इसको ब्रैकेट कर देता हूं। अच्छा, अब x की दूसरी वैल्यू डालेंगे, क्या होती है भाई x की दूसरी वैल्यू, x की दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 1। किस में डालेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर, इक्वेशन a के अंदर लिख देंगे इस बात को यहां पे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर a, इन इक्वेशन नंबर a। x की वैल्यू 1 डालने किसके अंदर मेरा बेटा, इक्वेशन नंबर a के अंदर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई सिंपल तरीके से fx इज इक्वल टू 1/3। x की जगह पे अब क्या आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा ना x की जगह पे, x की वैल्यू 1 डाल रहे तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहां पे क्या बन जाएगा 1/3 x क्यूब, x की जगह पे क्या आ जाएगा 1 और क्यूब, माइनस का 2 एज इट इज, x की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, स्क्वायर प्लस का 3x, x की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस का 1 एज इट इज। सिंपल तरीके से कैलकुलेटर में डाल के आप आंसर निकाल लेंगे तो जो आंसर आपके पास आ रहा होगा ये क्या आ रहा होगा 7/3। यानी कि f की वैल्यू, x की वैल्यू 1 डालने में फंक्शन आपको क्या रिजल्ट देगा 7/3 देगा। तो लास्ट में जो काम करेंगे वो रिजल्ट होगा। कैसे लिखेंगे रिजल्ट, वो बहुत मैटर करता है। मैंने आपको कल की क्लास में भी ऑल्दो लिखना सिखाया था, मगर स्टिल कोई मसले की बात नहीं। अगर आप में से किसी को भी समझ में नहीं आया हम दोबारा लिखेंगे रिजल्ट लिखना। कैसे लिखेंगे, आओ देखो पहले आपने चेक करना है आपको फंक्शन क्या मिला। जब आपने x की वैल्यू 3 डाली तो आपको फंक्शन कैसा मिल रहा था, मिनिमम मिल रहा था। इस बात को ध्यान में रखो। देखो रिजल्ट इसका लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट क्या हमेशा 1 से 1.5 मार्क्स होता है। इन क्वेश्चन में रिजल्ट वैसे भी इंपॉर्टेंट कहां मिल होता है, क्योंकि रिजल्ट लिखना मुश्किल है तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर की पहली नजर रिजल्ट पे पड़ेगी। तो आपको रिजल्ट लिखना लाजमी आना चाहिए। अब देखो बेसिक बातें ध्यान में होनी चाहिए। x की वैल्यू जब आपने 3 डाली तो आपको फंक्शन क्या मिला था, मिनिमम मिला था। x की वैल्यू 3 डालने पे फंक्शन क्या था, मिनिमम था। और वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू 3 डालने पे 1 मिली। यानी कि आप दोबारा सुनो, x की वैल्यू 3 डालने पे फंक्शन क्या था, मिनिमम, और आंसर क्या मिला था 1। तो कैसे लिखोगे, लिखोगे इस बात को मिनिमम वैल्यू, मिनिमम फंक्शन कैसा था क्योंकि मिनिमम था, मिनिमम वैल्यू इज 1 एट x इज इक्वल टू 3। क्लियर है मेरा बेटा, x की वैल्यू 3 डालने में फंक्शन मिनिमम मिला था ना, और x की वैल्यू 3 डालने के ऊपर ही आंसर क्या था, 1 था। कैसे लिखोगे इस बात को, मिनिमम वैल्यू इज 1 एट x इज इक्वल टू 3। अब देखो x की वैल्यू 1 डालने पे फंक्शन क्या मिला था, मैक्सिमम। x की वैल्यू 1 डालने पे फंक्शन क्या मिला था, मैक्सिमम, और x की वैल्यू 1 डालने पे रिजल्ट क्या आया 7/3। कैसे लिखोगे, मैक्सिमम वैल्यू इज, मैक्सिमम वैल्यू इज 7/3 एट किस x के ऊपर मिला, 1 के ऊपर मिला। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा मेरा बेटा। एक्सरसाइज 5.3 के तमाम क्वेश्चन एक पैटर्न पे सॉल्व होंगे, और बेसिक जो हमारे पास पहले आ रहे होंगे बेसिक सिंपल अलजेब्रा वाले जो क्वेश्चन हैं वो तो आप इजीली सारे सारे सॉल्व भी कर सकते हो। तो आई गेस क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर होगा। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, मैं आपको ये क्वेश्चन बुक से नहीं करवा रहा, मैं बुक से और अपने नोट से मिला के करवा रहा हूं। यानी कि पास पेपर और बुक दोनों का तड़का एक साथ दे रहा हूं। तो आप बुक के भी साथ साथ सॉल्व करते रहो, कोई इशू की बात नहीं है। और अगर नहीं भी सॉल्व करते बुक के तो भी कोई मसले की बात नहीं है। अगर आप मेरे लेक्चर के अंदर से मुझसे पढ़ रहे हो तो मेरे तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वो भी मोर देन इनफ होंगे। उसके बाद पास्ट पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करो, वो बहुत इनफ हो जाएंगे। आपको बुक में सारे क्वेश्चन करने की नीड नहीं है। क्लियर है मेरा बेटा, क्योंकि बुक में आसान भी गिवन है, मुश्किल भी गिवन है। मुश्किल वाले बुक के सारे मैं करवाता जाऊंगा, और आसान वाले आप प्रैक्टिस के लिए करो, मैं आपको दे भी दूंगा इस लेक्चर के एंड के अंदर, तो आप उनको भी कर लेना। आइए अब जरा इस नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं और चेक करते हैं क्या रीजन है वो क्वेश्चन पेपर में इतनी दफा आया। वो क्वेश्चन भी बुक का नहीं है, क्या रीजन है वो क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा बार आया। आइए जरा देखते हैं उस क्वेश्चन को। अच्छा तो बेटा हमारे पास अब क्या टॉपिक आ रहा है, लेक्चर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ रहा है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको बुक में ना मिले, ये क्वेश्चन बट पेपर में बेताशा बार आया। एक्सरसाइज 5.3 को मैं नॉर्मली 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं।
इसमें तीन तरह के क्वेश्चन नॉर्मली आने के चांसेस होते हैं, एक अलजेब्रा वाले, एक ट्रिग्नोमेट्री वाले और एक एक्सपोनेंशियल वाले। अभी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री हमने देखा नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे होंगे। वो क्वेश्चन भी पेपर में बेतहाशा आते हैं और उनमें से एक आध क्वेश्चन आपकी बुक में अच्छा गिवन भी है, क्योंकि बुक का ही ज्यादातर आ रहा होता है LNX वाला। वो आपको दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 या 6 या 7 या 8 में से कोई एक क्वेश्चन होगा या उसके बाद वाले पार्ट के अंदर मिल रहा होगा आपको। कहने का मकसद क्या है, मगर जो पहली टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो अलजेब्रा वाले आते हैं इस टॉपिक से, उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं अगेन रिपीट करता हूं, उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है। मेरा बेटा बुक के क्वेश्चंस के अंदर शायद नहीं गिवन होगा, ये पास पेपर से मैं करवा रहा हूं, ये बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक को समझने के लिए। पैटर्न पूरा वही है, पर करने का तरीका बच्चों को पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है, या शायद एग्जामिनर को खेलने में मजा आता है तभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार दिया जाता है। आइए जरा क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बड़ा मासूम सा लग रहा है जब मैं देख रहा हूं। अच्छा, ऊपर वही स्टेटमेंट लिखी हुई होगी, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, सर पता कैसे चलेगा कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। ऊपर क्या लिखा हुआ होगा, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू। अच्छा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरीके से देखना क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू, वही कहा जा रहा है। तो मैंने क्या कहा, पहली क्वेश्चन जो आपको गिवन होगा उसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ए कहेंगे। मगर मुझे साफ दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर हम डायरेक्टली इसे इक्वेशन ए नहीं कह सकते, क्योंकि अभी ये फैक्टर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहला स्टेप से ही पहली कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, या पहले स्टेप से ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपके स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन पेपर में ज्यादा आता है। मैंने क्या कहा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हम अभी तक क्वेश्चन में किस पैटर्न पे करते हुए आ रहे हैं, जो पहला स्टेप, जो हमें फंक्शन गिवन होता है उसको इक्वेशन ए से डिनोट करते हैं। मगर यहां पे मुझे साफ दिख रहा है कि भाई अभी ये फैक्टर्स की फॉर्म में, तो उसको भी इक्वेशन ए नहीं कह सकते। क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक बार एज इट इज उतारेंगे और जो फैक्टर्स हैं उनको भी एक बार लिखेंगे, x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अगर मैं चाहता हूं ये इक्वेशन ए की फॉर्म में है तो मैं क्या करूंगा, इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देता हूं। अच्छा, x साहब को बाहर ही रहने देता हूं, पहले इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाता हूं। तो कैसे मल्टीप्लाई होंगे भाई ये दो ब्रैकेट्स, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई होंगे। x माइनस वन और x माइनस टू दो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई कैसे होते हैं मेरा बेटा, ये पहली वाली टर्म है, पहली वाली टर्म जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सही है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, फिर x जाके जब माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2x। अब ये माइनस का 1 जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का x, और जब माइनस का 1 जाके माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 इंटू माइनस का 2 कितना होता है मेरा बेटा, प्लस का 2। और अब ये बाहर वाले जो सिंपल x मौजूद है उसको पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x। ये जो x आप बाहर थे ये ब्रैकेट के अंदर जाके सब सारी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फाइनली आपका क्या आंसर आ रहा होगा, x क्यूब टू माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर कितना होता है मेरा बेटा, माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 2x। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आया है, अब आप इसे इक्वेशन ए कहोगे। तो मेरा बेटा कुछ बेसिक गलतियां होती हैं जो इस क्वेश्चन को देख के नॉर्मली हर बच्चा ही कर रहा होता है, तो आपने ये गलतियां नहीं करनी। मुझसे पढ़ रहे हो, देखो मैं अपने लेक्चर्स प्रिपेयर करके आपके सामने आता हूं, तो मैं आपको बुक के क्वेश्चन के साथ साथ करवाता हूं। अगर मुझे लगेगा बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो मैं अपने पास से करवाऊंगा मैं, बट लेक्चर पूरा ऐसा दूंगा कि आपको फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो भाई एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही होगी हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x, यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, सिंपल तरीके से आ गई। अब ये हमारी इक्वेशन ए कहलाएगा, अब ये हमारी इक्वेशन ए कहलाएगा। अगर मैं डायरेक्टली इसे इक्वेशन ए कह देता तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लेता तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाती। मैंने क्यों इसे इक्वेशन ए नहीं कहा, क्योंकि ये भी सिंप्लीफाइड नहीं था। अगर मैं डायरेक्टली इसे इक्वेशन ए कहता इस टर्म को तो क्या होता, पहले मुझे इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता, फिर एक और बार अप्लाई करना पड़ता। भाई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना आप लोगों ने, आसान जिंदगी आसान बनाना सीखो। तो सिंपल तरीके से हमने क्या करा, हमने इसको इक्वेशन ए सिंप्लीफाई करने के बाद कहा। अब वही काम करना है, मंजन कहानी वही है कि पहली दफा ले लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पूरे के पूरे इक्वेशन ए के ऊपर क्या करेंगे भाई, डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स की रिस्पेक्ट से। तो क्या बन जाएगा, जब एफ एक्स के सिंपल फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव लूंगा एक्स की रिस्पेक्ट से तो ये क्या बन जाएगा, एफ प्राइम एक्स। क्या बन जाएगा मेरा बेटा, एफ प्राइम एक्स। और यहां पे भी डेरिवेटिव लेने के ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस के 3x स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, आता है डेरिवेटिव लेना, नहीं आता, मेरी वीडियोस देखी हुई है ना बेटा, मुझसे पढ़ रहे हो तो आता होगा इंशाल्लाह। माइनस का 3x स्क्वायर क्या होता है मेरा बेटा, ये होता है माइनस का 6x और प्लस के 2x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा बेटा, प्लस का 2। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन 1। आगे बढ़ते हैं, अब इसी इक्वेशन 1 के ऊपर एक और बार डेरिवेटिव लेंगे। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 1 क्या था, जो भी फंक्शन उसको आपने इक्वेशन ए कहना है सिंप्लीफाई करवाने के बाद। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है भाई, इक्वेशन ए के ऊपर एक बार डेरिवेटिव लोगे क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 बन जाएगी। एक और बार डेरिवेटिव लोगे तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन 2 बन जाएगी।
क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई एफ डबल प्राइम एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा बेटा, आता ही नहीं आता, आई गेस इंशाल्लाह आता होगा 6x माइनस के 6x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा बेटा, माइनस का 6। ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन 2 आ गई। क्लियर है यहां तक की बात, यहां तक तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन ए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यहां तक हम लोगों ने 3 पॉइंट कर लिए। चौथा मेरा वर्किंग रूल का पॉइंट मैंने आपको क्या लिखवाया हुआ है, देखने की जरूरत नहीं है, याद वैसे ही करवा दूंगा इंशाल्लाह। क्या कहा, यूजिंग द एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन यानी कि एफ प्राइम एक्स की वैल्यू को 0 कंसीडर करेंगे और उसको इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे और वहां से एक्स की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। यहां पे भी एक और पंचायत आती है इस क्वेश्चन में, जिसकी वजह से ज्यादा पेपर में आता है, क्योंकि सिंपल तरीके से हमसे एक्स की वैल्यू ब्रेक नहीं होगी। सर क्या कह रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो बेटा समझ में भी आएगा, टेंशन नहीं लेनी। क्या कहा मैंने, अब चौथा पॉइंट पे आ रहे हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है, एफ प्राइम एक्स वाली कंडीशन को यूज करो, एक्सट्रीम कंडीशन को यूज करो, यानी कि एफ प्राइम एक्स की वैल्यू 0 लूंगा और उसको इक्वेशन 1 में डाल के एक्स की वैल्यूज को फाइंड करूंगा। तो आइए चौथे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो क्या लिखूंगा, यूजिंग एक्सट्रीम कंडीशन, यूजिंग एक्सट्रीम कंडीशन, यूजिंग एक्सट्रीम कंडीशन। क्या है भाई एक्सट्रीम कंडीशन, पुटिंग एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बेसिकली एफ प्राइम एक्स की वैल्यू को 0 ले लेंगे। एफ प्राइम एक्स कहां पे आ रहा है, ये आ रहा है एफ प्राइम एक्स इक्वेशन 1 के अंदर, यहां पे क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2, माइनस का 6x प्लस का 2। अच्छा तो बेटा अब क्या करा हम लोगों ने, एफ प्राइम एक्स की वैल्यू को 0 ले लिया, किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, क्योंकि फोर्थ पॉइंट हमसे क्या कहता है, एक्सट्रीम कंडीशन को यूज करना है। एक्सट्रीम कंडीशन क्या है, एफ प्राइम एक्स की वैल्यू को 0 लेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर और वहां से फिर एक्स की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। अब मुझे साफ दिख रहा है, अगेन ये क्या बन गई मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। दो तरीके होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, एक होता है मिलिटन ब्रेकिंग मेथड, एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने का। तो भाई इस पर्टिकुलर इक्वेशन के ऊपर हम मिलिटन ब्रेक नहीं कर सकेंगे तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे यही इस क्वेश्चन की खास बात है कि भाई यहाँ पे एक और मसला क्या आता है, बच्चा मिलिटन ब्रेकिंग पे लगा रहता है, आपको स्टेप शो करने कैलकुलेटर से डायरेक्टली करके नहीं लिखना। क्लियर है भाई, कैलकुलेटर में इक्वेशन को सॉल्व करने का ऑप्शन होता है, ये बात मुझे भी पता और आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से पता होगी। तो काइंडली फनकारी कभी मत मारिएगा कि इंटर तक आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली आंसर निकाल के लिख रहे हैं। अल्लाह के वास्ते स्टेप के मार्क्स होते हैं, मेरी वीडियो के अंदर आपको 10 से 50 दफे अब बात मिल जाएगी। यार मुझे मुंह से कहने का ऐसा शौक नहीं है, अगर मैं कहता हूं उसकी रीजन की आपको गाइड कर सकूं कि भाई आपने स्टेप शो करने हैं। मुझे भी पता है कैलकुलेटर के अंदर इक्वेशन को सॉल्व करने का ऑप्शन होता है, वो ट्रिक्स मैं बच्चे को एप्टीट्यूड के अंदर जरूर बताता हूं, मगर इंटर में कभी अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि इंटर के अंदर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। तो क्या करेंगे मेरा बेटा, इसको आप सिंपल तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे। क्या कहता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपसे कि भाई जो पहली वाली चीज है उसको ए कहेंगे, यानी कि जो स्क्वायर बेस टर्म होगी उसको हम ए कहेंगे, उसके कोफिशिएंट को। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, बी क्या होगा मेरा बेटा यहाँ पे हमारा माइनस का 6 और सी क्या होगा 2। अब आप बोलेंगे सर ये पता नहीं आपने क्या कर दिया, ये ए बी और सी कैसे लिख दिया। मेरा बेटा क्लास 7 क्लास 8 की मैथ्स होती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाली। ए क्या होता है, स्क्वायर बेस टर्म का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ लिखा गया नंबर। ये तमाम बातें पता होनी चाहिए भाई, फिर भी बता देता हूं मैं। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ लिखा गया नंबर। तो ए क्या होता है, स्क्वायर बेस टर्म का कोफिशिएंट, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ लिखा गया नंबर क्या है 3, वो ए होगा। बी क्या होता है, सिंगल पावर वाली टर्म का कोफिशिएंट, यानी कि सिंगल पावर वाले वेरिएबल के साथ जो टर्म लिखी हुई है वो बी कहलाएगा। क्या लिखा हुआ है एक्स के साथ, -6, वो बी हो जाएगा। और सी क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि जो लास्ट में चीज बच गई ए और बी के अलावा वो हमेशा सी कहलाती है, इस केस में वो 2 होगा। अच्छा अब सिंपल तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है मेरा बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, याद है या भूल गए सारे के सारे, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा मेरा बेटा अब मुझे एक बात बताओ, सर पूछे क्या बात है, x की वैल्यू क्या आ रही होगी आपके पास, x इज इक्वल टू माइनस का b, माइनस का साइन एज इट इज, b की वैल्यू क्या है मेरा बेटा माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 6 उसका स्क्वायर माइनस का 4ac, 4 क्या है मेरा बेटा एज इट इज, a की वैल्यू क्या आ रही है 3, c क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 2a, a क्या है मेरा बेटा 3 का 3 एज इट इज। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस पॉजिटिव 6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर क्या होता है मेरा बेटा 36, 4 3 12 और 12 2 24 और क्या हो जाएगा 3 2 6,
सिंपल तरीके से सॉल्व करते हुए बढ़े आगे पीछे। तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक्स इज इक्वल टू, अच्छा कुछ बच्चे फनकारी करेंगे, बोलेंगे सर इस 6 को 6 से कैंसिल आउट कर देना यार। क्या करेंगे बेटा, कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर तुम्हें नॉर्मल क्लास में होता ना और एक आध नमूने से मैं पूछता हूं, वो बोलेगा सर 6 से 6 को कैंसिल आउट कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो ऐसे बच्चों की बेटा लेजेंड काम नहीं चाहिए हमें। बेटा बीच में प्लस माइनस का साइन आ रहा है, ये 6 इस 6 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 6 इस पूरी टर्म से भी डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे नहीं फनकारी करनी, जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा लास्ट में डिवाइड करेंगे, अभी नहीं कर सकते आप। क्लियर है, या कॉमन लेके डिवाइड करवाएंगे आखिर के अंदर, अभी नहीं करना कुछ भी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 24 कितना हो जाएगा मेरा बेटा, आई गेस 12, और नीचे क्या आ जाएगा 6 का 6 एज इट इज। रूट 12 की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, 2√3 आई गेस, यस। एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2√3 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे क्या आ गया 6। ऊपर वाली दोनों टर्म्स के अंदर एक आ रहा है 6 और एक क्या आ रही है 2, तो जो बाहर टर्म मौजूद है उनसे 2 को कॉमन ले सकता हूं मैं, बिल्कुल ले सकते हैं सर। तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा, अगर मैं ऊपर से 2 को कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 2 3 6 प्लस माइनस और क्या हो जाएगा √3, और नीचे डिवाइड में क्या मौजूद है 6। अब इस 2 से 6 को कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो क्या बन जाएगा 2 1 2 2 3 6। तो x की वैल्यू क्या आ रही होगी, 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 3। तो सिंपल तरीके से हम लोगों ने यहां से x की वैल्यू निकाल ली। क्या निकाली, 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाय 2। अच्छा मेरा बेटा, मैं दो बातें आपको बड़े तरीके से क्लियर कर देता हूं। काइंडली मुझसे ये मत पूछिएगा क्या किया है मेरा बेटा, है बच्चों वाली मैथ्स की है, क्लास 5 क्लास 6 वाली। सिंपल तरीके से आपने पॉइंट नंबर 4 को यूज करा। पॉइंट नंबर 4 आपसे क्या कहता है, आपने जब इक्वेशन ए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना दी डेरिवेटिव लेने के बाद, तो आप पॉइंट नंबर 4 पे जाओगे। पॉइंट नंबर 4 आपसे सिंपल सी एक बात कहता है, एक्सट्रीम कंडीशन को यूज करना। एक्सट्रीम कंडीशन क्या होती है, एफ प्राइम एक्स की वैल्यू 0 रखोगे इक्वेशन 1 के अंदर और वहां से x की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करोगे, निकालोगे। यहां पे हमने x की वैल्यू निकालने के लिए क्या यूज करा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करा है मेरा बेटा। सेकंड ईयर के ऊपर आने के बाद मैं बच्चे को काइंडली ये चीज समझा नहीं सकता। अगर चैप्टर 2 3 चल रहा हो तो फिर भी मैं बता देता हूं। अब यहां पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन चल रहा है तो मेन फोकस मेरा ऑब्वियसली उस चीज के जहन में होगा। मैं इस चीज को काइंडली नहीं बता सकता कि भाई कैसे आप कॉमन लेते हो, ये सब चीजें आप बचपन से पढ़ के आ रहे हो। मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करता हूं फिर भी समझाने की कि भाई सिंपलीफाई सिंपल तरीके से कर रहे हैं। अच्छा तो आपने क्या करा, एक्स की दो वैल्यूज हमें मिल गई। यहां से एक वैल्यू क्या मिली, 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 3, और दूसरी क्या मिल रही होगी 3 प्लस माइनस √3 3 माइनस का √3 डिवाइड बाय 3। अब बारी बारी इन दोनों वैल्यूज को किसमें डालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। पांचवा पॉइंट हमसे क्या कहता है कि जब आपने x की वैल्यूज को निकाल लिया तो बारी बारी उनको किसमें यूज करना है, आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, और वहां पे f डबल प्राइम से चेक करना है आया ये आपका फंक्शन मैक्सिमम था या फंक्शन मिनिमम था। तो मेरी बात आई गेस क्लियर हो रही होगी अब तमाम लोगों को। तो क्या करेंगे भाई, इक्वेशन 2 में बारी बारी x की वैल्यूज डालेंगे। इक्वेशन 2 कौन सी है, ये रही, कि बारी बारी x की दोनों वैल्यूज यहां पे डालनी है। अच्छा पहली दफा x की वैल्यू पॉजिटिव वाली ले लेते हैं। ये प्लस माइनस लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या, x की दो वैल्यूज आ रही है भाई, ये तो बच्चों वाली बात है ना, पता है ना। x इज इक्वल टू 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 3 एक वैल्यू, और एक क्या है x इज इक्वल टू 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 2। तो पहले x की पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेते हैं। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 3। किसने पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। क्या रीजन है इक्वेशन 2 में पुट करने की, ताकि वहां से फंक्शन की मालूमात हासिल की जा सके, फंक्शन आया मैक्सिमम है मिनिमम है। अच्छा इक्वेशन 2 ये रही भाई। इक्वेशन 2 के अंदर क्या करना है, सिंपल x के अंदर वैल्यूज को पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई f डबल प्राइम x इज इक्वल टू क्या है भाई मेरा x, अच्छा सॉरी x के अंदर x का फंक्शन आएगा ना, आई एम सो सॉरी। f डबल प्राइम इज इक्वल टू इक्वेशन 2 के अंदर x की वैल्यू डालेंगे। कैसे डालेंगे, x के अंदर x की वैल्यू, x के अंदर x की वैल्यू। तो यहां पे क्या आ जाएगा 3 प्लस का √3 डिवाइडेड बाय 3, और क्या इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 6x माइनस का 6। तो x के अंदर x की वैल्यू, ये बाहर वाला 6 एज इट इज रहेगा, x के अंदर क्या आ जाएगा 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 3, और फिर क्या है माइनस का 6x माइनस का 6 है, तो 6x माइनस का माइनस 6 एड रहा मेरा बेटा। 3 1 3 और 3 2 6 हो जाएगा। 3 1 3 और 3 2 सिंपल तरीके से 6 हो जाएगा। नीचे वाले ऊपर कैंसिल आउट कर देगा, तो क्या बन रहा होगा f डबल प्राइम 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा जब ये 2 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, 2 3 6 और 2 √3 क्या हो जाएगा भाई। यहां पे क्या काम करा, 6x के अंदर आपने x की वैल्यू डाली, नीचे वाला 3 ऊपर वाले 6 को कैंसिल आउट कर देगा। तो क्या बनेगा 3 1 3 3 2 6, और जो अब ये 2 ऊपर बचा हुआ है ये 2 ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या फॉर्म करेगा 6
प्लस का 2√3 और बाहर भी क्या मौजूद है, एक माइनस का 6, तो माइनस का 6 से पॉजिटिव 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही होगी, ये आ रही होगी एफ डबल प्राइम 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 3। यानी कि जब एफ डबल प्राइम के अंदर हमने एक्स की वैल्यू रखी 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 3, तो क्या आंसर आ रहा है, 2√3। क्या आंसर आ रहा है, 2√3। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 2√3 जीरो से बड़ा है या छोटा है? आप बोलोगे सर जीरो से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जब एफ डबल प्राइम के अंदर आपने 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 3 को रखा, तो उसकी वैल्यू क्या आई, ग्रेटर देन 0 आई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि फंक्शन कैसा है भाई, रिलेटिव फंक्शन इज जीरो से बड़ा, क्योंकि वैल्यू आ रही है, रिलेटिव फंक्शन क्या होगा भाई, मिनिमम होगा। रिलेटिव फंक्शन क्या है हमारा, मिनिमम है। अब x की वैल्यू 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 3 रखेंगे। x की दो वैल्यूज आई है ना यहां से बेटा, एक आई है 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 3, उसको पुट कर दिया, दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे, वो क्या आई हुई है, 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 3। अब उसको पुट करेंगे, क्या लिखेंगे मेरा बेटा, इसको लिखेंगे पुटिंग, क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन लॉजिकल है, क्वेश्चन चूंकि डिफिकल्ट थोड़ा उसकी कैलकुलेशन मसला कर सकती है, इसीलिए एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है। अलजेब्रा वाले क्वेश्चन में से सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन बेटा पेपर में पूछा जाता है, उसकी रीजन ही यही है, लंबा क्वेश्चन है ना। देखो आप तो सिर्फ सुन रहे हो, मैं तो कितना बोल रहा हूं, कितना लंबा क्वेश्चन है मुझसे पूछो, मैं बताता हूं। पुटिंग x इज इक्वल टू, मगर आसान है, मजे का है, अगर आपको शौक है तो, अगर आपको समझ में आ रहा है, जो कि मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है सबको आ रहा होगा, तो बहुत इजी है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 3। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे ताकि चेक कर सके भाई इसके ऊपर फंक्शन क्या आ रहा होगा, कोई मसले की बात नहीं है। अभी चेक करते हैं मेरा बेटा, इक्वेशन नंबर 2 ये रही, यहां पे आप x की दूसरी वैल्यू डालेंगे। जो काम एक बार सीख लिया वो इंशाल्लाह हर एक दफा रहेगा, टेंशन नहीं लेनी उसकी भाई। एफ डबल प्राइम x की वैल्यू अब क्या डाल रहे हैं, 3 माइनस का √3 डिवाइड बाय 3, और इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा, फिर इक्वल टू के बाद क्या आएगा मेरा बेटा, 6x माइनस 6 है ना, तो 6 एज इट इज रहा, x के अंदर x की वैल्यू क्या है, इस बार x की वैल्यू 3 माइनस का √3 डिवाइड बाय 3 और माइनस का 6, 3 1 3 अगेन 3 2 6 हो जाएगा। ये 2 अगेन दोनों ब्रैकेट वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 माइनस का 2√3 माइनस का 6, माइनस के 6 से पॉजिटिव का 6 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो फाइनली इस उसके अंदर आपको क्या वैल्यू मिल रही होगी, एफ डबल प्राइम इज 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 3 की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस का 2√3। तो मेरा बेटा जब x की वैल्यू 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 3 रखेंगे, तो हमें f डबल प्राइम से इस बार क्या आंसर मिल रहा है, माइनस का 2√3। तो माइनस का 2√3 जीरो से बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है? आप तमाम लोग बोलेंगे सर जीरो से छोटी वैल्यू है। तो मेरा बेटा जब f डबल प्राइम की वैल्यू जीरो से छोटी आ जाए, तो f डबल प्राइम की वैल्यू x का वैल्यू जब रखने के ऊपर f डबल प्राइम की वैल्यू जीरो से छोटी आई, किसके ऊपर, 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 3 रखने के ऊपर क्या आई हमारे पास, जीरो से छोटी आई। इसका मतलब क्या है, फंक्शन, रिलेटिव फंक्शन इज, फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, इज मैक्सिमम। क्या होगा मेरा बेटा, मैक्सिमम हो जाएगा फंक्शन हमारा। क्लियर है यहां तक की बात। अब लास्ट में अभी भी रिजल्ट नहीं आया, अब पॉइंट नंबर 6 पे जाएंगे। क्या कहता है पॉइंट नंबर 6 हमसे, पॉइंट नंबर 6 हमसे कहता है कि भाई ये तो काम एफ डबल प्राइम वाला काम तो किसके लिए होता है, सिर्फ वैल्यूज निकालने के लिए होता है, फंक्शन निकालने, फंक्शन की क्वांटिटी बताने के लिए होता है। आया वो आपके पास मैक्सिमम है, मिनिमम है। पॉइंट नंबर 6 कहता है भाई जो x की वैल्यूज निकाली, अब वो इक्वेशन a में डालो ताकि फाइनल आंसर्स निकाल सको और फिर रिजल्ट बनाओगे। तो क्या करेंगे बेटा, अच्छा तो बेटा अब हम लोग अपने लास्ट स्टेप की जाने बढ़ेंगे। हम लोगों ने अपनी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में डालकर चेक कर लिया कि आया हमारा फंक्शन मैक्सिमा आया है, मिनिमा है। यानी कि हम लोग अब चेक कर चुके हैं कि आया हमारा फंक्शन, जब हमने अपने x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में डाली तो हमें पता चल गया हमारा फंक्शन क्या है, मिनिमम। और जब हमने अपनी x की वैल्यू माइनस वाली इक्वेशन नंबर 2 में डाली तो पता चल गया हमारा फंक्शन क्या है, मिनिमम। अब चलते हैं अपने लास्ट स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 6 की जानिब, जो कि क्या होगा बेटा, अब x की इन्हीं वैल्यूज को हम इक्वेशन a में पुट कर देंगे ताकि हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाए। तो मेरा बेटा इक्वेशन a का है हमारी, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर a। क्या है इक्वेशन a हमारी, ये रही x³ माइनस 3x² प्लस का 2x। तो x की पहले पॉजिटिव वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर a में डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x क्या है हमारा पहले बार 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 3। इक्वेशन ए के अंदर x के अंदर वैल्यू को पुट कर देंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब माइनस का 3x²। x की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, उसके अंदर x की वैल्यू पुट कर देंगे 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, और फिर क्या है प्लस का 2x। मेरा बेटा x की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेटर के अंदर आप डालेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा होगा
जब आप x की वैल्यू 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 3 इक्वेशन नंबर ए के अंदर डालेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो मिल रहा होगा आई गेस माइनस का 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि फंक्शन के अंदर x की वैल्यू जब 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाय 3 रखेंगे इक्वेशन ए के अंदर, जो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा होगा माइनस का 2 रूट 3 ओवर 9। और दूसरी बार जब आप x की अपने दूसरी वैल्यू x के हमारे पास दूसरा रिजल्ट क्या आया था बेटा, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब हमने एक्सट्रीम कंडीशन यूज करी तो x की एक और वैल्यू क्या आती है हमारे पास, x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 3। अब जब x की दूसरी वैल्यू आप इक्वेशन a में रखेंगे, क्या है इक्वेशन a ये रही, तो क्या रखेंगे मेरा बेटा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x क्यूब यानी कि 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, अगेन x की वैल्यू x के अंदर 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, और फिर क्या है प्लस का 2x के अंदर अगेन x की वैल्यू 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। बेटा इसके ऊपर आपको क्या मिल रहा होगा, इसके ऊपर जो आपको आंसर मिल रहा होगा पॉजिटिव का 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 9, एंड देन लास्ट के अंदर हम लोग रिजल्ट लिख देंगे। क्या रिजल्ट लिखेंगे भाई, पहले चेक करेंगे फंक्शन मैक्सिमम था या मिनिमम था, तो मेरा बेटा x की वैल्यू पॉजिटिव के ऊपर हमारा फंक्शन क्या था, मिनिमम था। x की वैल्यू 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 के ऊपर हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, और x की इसी वैल्यू के ऊपर हमारा आंसर क्या आ रहा है माइनस का 2 रूट 3 डिवाइड बाय 9। तो क्या लिखेंगे, इस बात को ऐसे आप लिखेंगे कि मिनिमम वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव रखने में फंक्शन क्या मिल रहा था, मिनिमम, तो क्या लिखेंगे रिजल्ट के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या आई है आपके पास, मिनिमम वैल्यू बेटा ये आई है माइनस का 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 9, मिनिमम वैल्यू इज माइनस का 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 9 एट x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। और जब x की वैल्यू आपने नेगेटिव रखी तो आपको फंक्शन क्या मिल रहा था, मैक्सिमम मिल रहा था, और x की वैल्यू नेगेटिव रखने के ऊपर आंसर क्या आया 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 9। तो इस बात को ऐसे लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू इज 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 9 एट x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। तो मेरा बेटा यहां पे हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई मसले की बात नहीं। पेपर में एल्जेब्रिक वाले पोर्शन या सिंपल जो क्वेश्चंस आते हैं एक्स वाले, एल्जेब्रा वाले, मैक्सिमम मिनिमम एक्सट्रीम वैल्यूज निकालने के लिए जो आपके पास एक पूरा टॉपिक होता है, इसमें नॉर्मली 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, लॉगरिथम बेस भी आते हैं, एक्सपोनेंशियल वाले भी आते हैं, और एल्जेब्रा वाले भी आते हैं। तो मेरा बेटा एल्जेब्रा वाला जो पार्ट है उसमें से कोई क्वेश्चन अगर सबसे ज्यादा पेपर में पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर 3 था, ये वाला जो मैंने आपको करवाया। अच्छा कैसे सॉल्व किया मेरा बेटा, वही 6 स्टेप जो मैंने आपको 6 स्टेप स्टार्टिंग वीडियो में लिखवाए, लास्ट लेक्चर में लिखवाए थे, वही पैटर्न फॉलो होगा फर्दर तमाम लेक्चर्स के अंदर। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, आपने इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी, इस क्वेश्चन को आपने डायरेक्टली इक्वेशन ए नहीं कह देना, बल्कि पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद आपने फिर इसको इक्वेशन ए कहना है। एक बार डेरिवेटिव ले लेंगे इक्वेशन ए का तो क्या बन जाएगा इक्वेशन 1, फिर एक बार और डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या बन जाएगा इक्वेशन 2 और एफ डबल प्राइम। अब फिर 2 डेरिवेटिव लेने के बाद थर्ड स्टेप या फोर्थ स्टेप आपके पास क्या आता है, फोर्थ स्टेप के अंदर आप एक्सट्रीम कंडीशन को यूज करते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन को यूज करने का मतलब यह कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर f प्राइम x की वैल्यू आप 0 रखेंगे और वहां से फिर x के 2 आंसर्स निकाल लेंगे। अच्छा, उन x के दोनों आंसर्स को बारी बारी आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर f डबल प्राइम के अंदर यूज करते हैं और वहां से f डबल प्राइम का रिलेटिव क्वालिटी चेक करते हैं कि आया ये फंक्शन f डबल प्राइम का मैक्सिमम है मिनिमम है, और ये बात आपको बताती है सिर्फ कि फंक्शन मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा। तो आपने जो x की वैल्यू निकाली इक्वेशन 1 से उसको जाके इक्वेशन नंबर 2 में बारी बारी अपलोड कर देंगे, डाल देंगे, ताकि वहां से हमें पता चल सके हमारा फंक्शन आया मैक्सिमम था या मिनिमम था। एंड जब ये काम कर लिया, जब ये काम हमने कर लिया तो उसके बाद लास्ट के अंदर उसी x की वैल्यू को जो आपने इक्वेशन 1 से निकाली है उसको फाइनली इक्वेशन a में डालेंगे और अपने फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। एंड देन लास्ट में खूबसूरत तरीके से रिजल्ट को तहरीर कर देंगे। कैसे लिखेंगे मेरा बेटा रिजल्ट, पहले आप चेक करेंगे आपने जब x की एक वैल्यू डाली थी उसके ऊपर फंक्शन क्या मिल रहा है, मैक्सिमम या मिनिमम, जो भी मिल रहा होगा उसको ध्यान में रखेंगे और फिर चेक करेंगे जो आपने उसी x की वैल्यू को डालने पे आंसर क्या ऑब्टेन करा है। तो इस बात को ऐसे लिखेंगे चूंकि x की वैल्यू पॉजिटिव डालने पे आपको मिनिमम फंक्शन मिल रहा है तो क्या लिखेंगे मिनिमम वैल्यू इज, आंसर क्या था माइनस का 2 रूट 3 ओवर 9 इज किस x के ऊपर, इस x के ऊपर, और फिर चेक करेंगे कि भाई x की वैल्यू दूसरी डालने के ऊपर फंक्शन क्या मिला, मैक्सिमम मिल रहा था, उसका आंसर क्या था ये आ रहा 2 रूट 3 ओवर 9। तो कैसे लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू इज 2 रूट 3 ओवर 9 एट x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 ओवर
तो यहाँ पे मेरा बेटा हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, ये वाला पर्टिकुलर लेक्चर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस टॉपिक को एंड करेंगे एक्सरसाइज 5.3 को, और फिर इंटीग्रेशन की जाने मूव ऑन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जज़ाकल्लाह। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।